हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, माई सेल्फ विपिन शर्मा। आई होप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, जो आज हम पढ़ने वाले हैं, आज का हमारा टॉपिक है ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट। बच्चों, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। ये इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट इसलिए भी है क्योंकि इस ही एक्सपेरिमेंट ने ये बताया था कि करंट से मैग्नेटिज्म क्रिएट हो सकता है। कैसे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखो। यहाँ तो ये बोर्ड वगैरह देख करके समझाया हुआ है एनसीईआरटी में। ये कार्डबोर्ड लिया, इसके बीच से वायर गई। एक्चुअली जब ओरस्टेड साहब ने एक्सपेरिमेंट किया था तो उन्हें कोई हमारे पास ऐसे वायर ली प्यारे बच्चों, और उसमें इस तरह से करंट फ्लो करी। ठीक है ना। जब उन्होंने इससे करंट फ्लो करी और इसके पास कोई एक मैग्नेटिक निडल लेकर के आए, तो प्यारे बच्चों जैसे ही ये इसके पास आई, ये मैग्नेटिक निडल इसकी ओर डिफ्लेक्ट हो गई। जैसे पहले इसकी पोजीशन क्या थी, इसकी पोजीशन ये थी। मान लीजिए दूर जब ये थी तो इसकी पोजीशन ये थी, और जब इसके पास आई प्यारे बच्चों तो इसकी ओर ऐसे डिफ्लेक्ट हो गई। बात समझ में आई। अच्छा, अगर यहाँ मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट हो रही है, मैग्नेटिक निडल का क्या मतलब है, वो निडल जो अगर मैग्नेटिक फील्ड होगा तब ही उस पर इफेक्ट पड़ेगा। इट मीन्स यहाँ जैसे ही इस वायर में करंट फ्लो करी, इट मीन्स इसके चारों ओर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट जरूर हो गया प्यारे बच्चों। समझ में आई बात। तो यहाँ से ये रिजल्ट निकला कि जब हम करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट फ्लो कराते हैं तो प्यारे बच्चों जो मैग्नेटिज्म है उसके कारण उसके चारों ओर क्रिएट हो जाता है। ठीक है। और बच्चों, उस मैग्नेटिज्म की डायरेक्शन भी हम कैसे फाइंड करते हैं। देखो, जब हमारे पास मान लीजिए ये कोई स्क्रू है, मान लीजिए ये कोई स्क्रू है, ठीक है ना, और ये ऊपर की साइड में डायरेक्शन ऐसे मूव करता है। जब हम इसको ऐसे घुमाते हैं, ठीक है ना, जब हम इसको ऐसे रोटेट करेंगे इस डायरेक्शन में तो ये ऊपर की ओर जाएगा। तो प्यारे बच्चों, जब ये ऊपर की साइड में डायरेक्शन में जाएगा तो ये जो ऊपर को जो डायरेक्शन है ये करंट की डायरेक्शन को शो करता है। ठीक है ना। और ये जो घुमाने का इसका तरीका है किस तरह से, ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है प्यारे बच्चों। बात समझ में आई। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट आखिर है क्या। चलिए अब देखते हैं बुक्स में किस तरह से इसको बोलते हैं। रियलिटी क्या थी इस एक्सपेरिमेंट की बच्चों, मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है। ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं। देखो, हमारे पास ये कोई एक कार्डबोर्ड है इस तरह से, और ये प्यारे बच्चों एक करंट कैरिंग वायर है। ठीक, यहाँ बैटरी कनेक्ट है, यहाँ एमीटर कनेक्ट है, यहाँ रेसिस्टर कनेक्ट है, और इस तरह से इसमें करंट फ्लो हो रही है प्यारे बच्चों। देखो करंट फ्लो कैसे हो रही है, ऐसे। अगर करंट ऐसे फ्लो हो रही है तो आप सोचिए पेंचकस या स्क्रू इस बार उल्टा रखा हुआ है इस तरह से। ठीक है ना। कैसे रखा हुआ है, ऐसे, और ये नीचे की साइड जा रहा है। तो जो पेंचकस, जब बच्चों स्क्रू को हम आगे बढ़ाते हैं ना, तो हमारी उंगलियों की जो डायरेक्शन होती है उसको घुमाने की, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ठीक है ना। देखिए अब ये यहाँ जो डायरेक्शन आएगी इस तरह से, जो ऊपर से होकर के जाएगी, और इसके बाद ये जो नीचे से होकर के जाएगी, ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी प्यारे बच्चों। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। ठीक है। देखो बच्चों, अब आगे की ओर चलते हैं। ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट शोज दैट ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस्ड ए मैग्नेटिक फील्ड। जो बात मैंने आपको थ्योरी में समझाई वो सभी बात इस पॉइंट में लिखी हुई है ना, कि ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट ने क्या शो किया कि करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है ना। इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर फॉर्म्स कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स अराउंड द कंडक्टर। इसका क्या मतलब है। देखो बच्चों, ये जो फिगर आप दिखाई दे रही है आपको यहाँ, ठीक है ना, इसमें ये जो ये रखा है ना, मैग्नेटिक निडल है जो मैंने आपको बताई थी। अब आप एक बात बताओ मुझे, मैं करंट ऐसे ना मार करके ऐसे मान रहा हूँ प्यारे बच्चों, और ये मेरे पास क्या है, कोई, दोबारा बना देता हूँ इसको, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छे से इसको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। आई होप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आएगा। बच्चों मान लीजिए कि हमारे पास ये कोई कार्डबोर्ड है,
यहाँ सेंटर में हमने इसके यहाँ होल किया और एक तार ऐसे यहाँ से यहाँ को निकाल दिया, ठीक है। और इस तार में करंट ऐसे फ्लो हो रही है प्यारे बच्चों, जैसे हमें फिगर में दिखाया हुआ, ठीक। अगर इसमें ऐसे करंट फ्लो हो रही है तो जब मैं मैग्नेटिक नीडल इसके पास लेकर के आता हूँ ना प्यारे बच्चों, यहाँ ऐसे लेकर के आया मैग्नेटिक नीडल, तो ये इस वाले पॉइंट पर तो ऐसे डायरेक्शन देगी। जैसे ही इससे आगे बढ़ेंगे ये ऐसे घूम जाएगी, फिर यहाँ रखेंगे तो ऐसे घूम जाएगी, फिर यहाँ रखेंगे तो ऐसे घूम जाएगी। मतलब ये एक क्लोज लूप बनाएगी इसके चारों तरफ। ये तो प्यारे बच्चों यहाँ इस वाली लाइन में हमें इस तरह से मिलेगा। अब जब हम यहाँ दूसरी ओर रखेंगे इसको तो दूसरी ओर ऐसे लाइन मिलेगी हमें मैग्नेटिक फील्ड की। जब थोड़ी दूर और रखेंगे तो ऐसे लाइन मिलेगी मैग्नेटिक फील्ड की। बात समझ में आ रही है? तो ये यही कह रहा है कि ये देखो रिंग बन रही है ना, रिंग, पहली रिंग, दूसरी रिंग, तीसरी रिंग, और इन सब का सेंटर कहाँ है? ये। तो इनको क्या बोलेंगे? कोसेंट्रिक रिंग्स। और ये क्या रिप्रेजेंट करती हैं बच्चों? ये रिप्रेजेंट करती हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है ना। तो सेकंड वाली लाइन में प्यारे बच्चों सिर्फ और सिर्फ यही बात लिखी है, ठीक, कि मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर फॉर्म्स कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर सर्किल्स अराउंड द कंडक्टर, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट है प्यारे बच्चों, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल, ठीक है ना, राइट हैंड थंब रूल। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। यहाँ प्यारे बच्चों बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, एक सेकेंड, जस्ट मिनट बस। क्या बोला है यहाँ, दोबारा पढ़ लेते हैं। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। बच्चों यहाँ क्या है कि जो हमारे पास एक रूल होता है, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है ना। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? देखो, मान लीजिए मैं हाथ को एक बार थोड़ा सा बनाने की कोशिश करता हूँ, आप समझने की कोशिश करिएगा इसको। बच्चों यहाँ ये जो फिंगर्स हैं, हमने ऐसे क्लोज लूप, कर्ल लूप बनाया है इनका, फिंगर्स को ऐसे घुमा लिया फिंगर को, तो हमारा थंब कहाँ है? ये आएगा इधर, है ना, ये थंब है हमारा, ठीक है प्यारे बच्चों। ये क्या है प्यारे बच्चों? थंब है हमारा। और ये जो डायरेक्शन है कर्ल ऑफ फिंगर्स, जो हमने फिंगर्स को घुमाया है, ठीक, तो बच्चों ये जो फिंगर्स को कर्ल करने की डायरेक्शन है, ये करंट की डायरेक्शन होती है। और ये जो थंब की डायरेक्शन है प्यारे बच्चों, ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है ना। ये राइट हैंड थंब रूल होता है। एनसीईआरटी बुक देखिएगा, ये सभी चीज़ें बड़े अच्छे से उसमें एक्सप्लेन की गई हैं, ठीक है ना। और ये बहुत इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट है प्यारे बच्चों। आप आई होप समझ में आया होगा कि क्यों इम्पोर्टेंट है। इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सबसे पहला एक्सपेरिमेंट है जिसने ये प्रूव किया था कि इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म क्रिएट किया जा सकता है। बात समझ में आई? इट्स मीन इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट। एंड ये ऑर्स्टेड ने दिया था, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, सभी बच्चे इसको कंप्लीट करेंगे पहले एनसीईआरटी की बुक से, तब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। ऑलमोस्ट बच्चों हमारे जो है सिलेबस कंप्लीट होने वाला है, ठीक है ना, क्योंकि लास्ट चैप्टर चल रहा है। इसके बाद जो चैप्टर था वो शायद एनसीईआरटी ने हटा दिया है, ठीक है ना। तो धीरे धीरे चलेंगे, अच्छे से समझाते हुए, एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय